हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का यूनिट 4। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 3 तक हम लोगों ने टोटल पढ़ के कर लिया है कंप्लीट। और आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हमें केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि सबसे पहला है गैस क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है हाई परफॉर्म लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे शॉर्ट वर्ड में HPLC कहते हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों को 50% यूनिट 4 का कंप्लीट कर देना है। मतलब क्या हुआ, गैस क्रोमेटोग्राफी हम लोग टोटल पढ़ के इस लेक्चर में कर देंगे कंप्लीट। तो लेक्चर को ध्यान से पूरा देखना। अगर आप लोग को कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए हेडिंग डालते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी? गैस क्रोमेटोग्राफी दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैसियस मोबाइल फेज के यूजिंग के द्वारा क्या होता है, कंपोनेंट का सेपरेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस क्रोमेटोग्राफी। तो क्या लिखेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी इज ए प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कंपोनेंट के सेपरेशन होते हैं बाय यूजिंग गैसियस मोबाइल फेज। ठीक, इसके यूज के द्वारा, इसके गैसियस मोबाइल फेज के यूजेज के द्वारा क्या होता है, कंपोनेंट का दोस्तों सेपरेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैस क्रोमेटोग्राफी। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। और दोस्तों दूसरा जो पार्ट है इसमें क्या है, सैंपल जो होता है वो गैस या फिर लिक्विड होता है, जो कि इंजेक्ट के पार्ट में, इंजेक्ट के टाइम में ये क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, जब स्टेनरी फेज सॉलिड होता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। और जब स्टेनरी फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बहुत ही आसान तीनों पॉइंट है। पहले वाले पॉइंट में हमने बताया गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, कंपोनेंट का सेपरेशन होता है किसके यूज के द्वारा, गैसियस मोबाइल फेज के द्वारा। दूसरे पॉइंट में हम बताए हैं कि जो सैंपल होता है वो गैस लिक्विड या फिर लिक्विड होता है, जो कि वेपोराइज होता है इंजेक्ट पार्ट में। ठीक, उसके बाद हम बताया है कि जो स्टेनरी फेज होता है, अगर जब वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, तो क्या होगा, इसे हम लोग कहेंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। और जब स्टेनरी फेज लिक्विड होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, देन इट इज नोन एज गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बस सॉलिड रहेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए जब सॉलिड रहेगा स्टेनरी फेज तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और जब स्टेनरी फेज लिक्विड होगा तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बस गैस सॉलिड और गैस लिक्विड में आप लोग को चेंजिंग करना है। आई होप आप लोग को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पे सॉलिड रहेगा तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी होगा, और जब स्टेनरी फेज लिक्विड होगा तो क्या होगा, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई होप आप लोग को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्या क्या होते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों इनके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है गैस, राइट, ये आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, राइट द प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बन सकता है एग्जाम में। ठीक, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन गैस क्रोमेटोग्राफी इज, क्या होता है, पार्टीशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड। जो कंपोनेंट का मिक्सचर होता है वो सेपरेट होते हैं, कन्वर्टेड टू वेपर एंड मिक्स्ड विद द गैसियस मोबाइल फेज। ठीक, वो कन्वर्ट होते हैं वेपर में और मिक्स होते हैं गैसियस मोबाइल फेज के साथ। एंड कंपाउंड दैट हैव ए ग्रेटर एफिनिटी फॉर द स्टेनरी फेज स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम एंड टेस्टेड लेटर एंड हैव ए लॉन्गर रिटेंशन टाइम। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट केवल इनके हो गए गैस क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप लोग आसान तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल टोटल देख लिया। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के कितने पार्ट होते हैं? तो देखिए पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमारा होता है कैरियर गैस, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, सेपरेशन कॉलम और लिक्विड फेज। ये कुछ इनके पार्ट होते हैं, किसके, गैस क्रोमेटोग्राफी के। चलिए मेथडोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इनका मेथड, इनके प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं। अभी तक जितना आप लोगों ने देखा है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरा। नोट्स बनाना चाहते हो तो लेक्चर के साथ वीडियो को रोक करके दोस्तों आसान तरीके से नोट्स को बनाते हुए चल सकते हैं। देखिए पहले वाले मेथडोलॉजी में क्या होता है, सैंपल इंजेक्शन और वेपोराइजेशन होता है। जैसे कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड सैंपल टू बी एनालाइज इज ड्रॉन अप
इनटू द श्रिंग एंड द सैंपल को इंजेक्ट करते हैं क्विकली, देन टेम्परेचर इज सेट टू बी द हायर देन बॉइलिंग पॉइंट आप दी कंपोनेंट। सो कंपोनेंट विल भी क्या हो जाते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में रहता है तो कंपोनेंट क्या होने लगते हैं, इसीलिए ये वेपोराइज होने लगते हैं। ज़्यादा जब हाई उसको बॉयल करने लगेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, कंपोनेंट उड़ने लगते हैं। तो सैंपल इंजेक्शन एंड वेपोराइजेशन। दूसरा हमारा क्या होता है, सेपरेशन इन दी कॉलम। इसमें क्या होता है, दी वेपोराइजेशन कंपोनेंट मिक्स होता है मोबाइल फेज के साथ एंड सेपरेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनरी फेज। स्टेनरी फेज के बेस पर ये क्या होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। एंड ए कंपोनेंट दैट एब्जॉर्ब मोस्ट स्ट्रांगली टू द स्टेनरी फेज विल बी स्पेंड द मोस्ट टाइम इन द कॉलम एंड देयरफॉर हैव लॉन्गेस्ट रिटेंशन टाइम। ये दूसरा हमारा हो गया सेपरेशन इन दी कॉलम। और एक हमने पहले बात किया है सैंपल इंजेक्शन एंड वेपोराइजेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग मेथडोलॉजी की बात कर लेते हैं डिटेक्टर। डिटेक्टर में हमारे क्या क्या होते हैं, कैथेरोमीटर हो गए, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर हो गए, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हो गए, थर्मो आयोनिक इमिशन डिटेक्टर हो गए एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। ये सब इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर होते हैं। क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी एम्प्लॉयड ए वाइड रेंज ऑफ डिटेक्टर in which flame ionization detector and thermal conductivity detector are most commonly ये यूज किए जाते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। ठीक, ये तो डिटेक्टर हो गए दोस्तों। एप्लीकेशन के चलिए कुछ पॉइंट बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं लेकिन 3-4 पॉइंट अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि जो एप्लीकेशन होता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एनालिसिस ऑफ फूड का एनालाइज किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, विटामिन हो गए, स्टेरॉइड हो गए, ट्रेस एलिमेंट हो गए। ठीक, पॉल्यूटेंट लाइक जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, कार्बन हो गए, मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन। सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर एंड माइक्रोबियल सैंपल, ये सब कुछ होते हैं। सेपरेशन होता है इनका एंड आइडेंटिफिकेशन होता है। और भी कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ठीक, देखिए माइक्रोबियल सैंपल तक हम लोगों ने बात कर लिया। उसके बाद डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ड्रग लाइक जैसे क्या होता है, डिटरमाइन होता है, प्योर किए जाते हैं ड्रग को, जैसे कि एट्रोपिन हो गए, क्लोव आयल हो गए, स्टेरिक एसिड हो गए। ठीक, ये सबको क्या किया जाता है, प्योर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है ड्रग्स को। ठीक, ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पे और दिए गए हैं। पेनिसिलिन जैसे क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है और एनालाइज किया जाता है ड्रग के प्रोडक्ट को, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन जी हो गए, एमेंटिडिन हो गए, बारबिट्यूरेट हो गए। ठीक, ये सब क्या किया जाता है, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, ड्रग प्रोडक्ट को एनालिसिस किया जाता है। ठीक, इन डिटरमाइनिंग द लेवल्स ऑफ मेटाबोलाइजिंग इन द फ्लूइड लाइक प्लाज्मा, सीरम, यूरिन etc। इतने पॉइंट हो गए एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। अब आपके क्वेश्चन ये बन सकते हैं एग्जाम में, राइट द एप्लीकेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो आप लोग को ये एप्लीकेशन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एंड डिसएडवांटेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, प्रोवाइड रैपिड एनालाइज होता है, हाई इफिशिएंट एंड लीड टू हाई रिजोल्यूशन होते हैं, रिक्वायर स्मॉल सैंपल होते हैं एंड हाई क्वांटिटेटिव एक्यूरेसी होता है। ठीक, ये सब इनके एडवांटेज होंगे। डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं, लिमिटेड टू वोलेटाइल सब्सटेंस एंड स्मॉल सैंपल कैपेसिटी इनका होता है। उसके बाद सैंपल मस्ट भी थर्मल स्टेबल होते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बात कर लिया है गैस क्रोमेटोग्राफी का। चलिए डेरिवेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या होते हैं डेरिवेशन, ऑब्जेक्टिव देखिए, टू इम्प्रूव रिसोल्यूशंस एंड रिड्यूस होता है टूलिंग एंड ऑफ पोलर कंपाउंड। ठीक, एंड इनेबल दी एनालिसिस ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, इट रिड्यूस होते हैं वोलेटिलिटी ऑफ कंपाउंड एंड इसको इम्प्रूव होता है एनालिटिकल एफिकेसी एंड जो होता है डिटेक्टिवली। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए, एनालिटिकल एफिशिएंसी जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है और डिटेक्ट एबिलिटी जो होता है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। ये हो गए इनके डेरिवेटिव। इनके कुछ टाइप भी होते हैं दोस्तों, जैसे कितने टाइप होते हैं देखिए, एल्काइलेशन हो गए, एसिलेशन हो गए और साइलेशन हो गए। ठीक, कुछ इनके टाइप भी होते हैं। अब अगला लेक्चर हमारा क्या रहेगा, HPLC
HPLC का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये हो गया, थोड़ा सा ट्रेलर देख लीजिए, अगले वाले लेक्चर में पढ़ के यूनिट 4 हम लोग कर लेंगे कंप्लीट, और बहुत जल्द ऐसे ही आपका ये सब्जेक्ट फाइनल करवा दूंगा यूनिट 5 तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।